हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा कोचिंग। आज हमारे सामने है भारत का मैप और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा जम्मू कश्मीर के दर्रे। जनरली हम जम्मू कश्मीर के दर्रों या भारत के जितने भी दर्रे हैं उन सभी दर्रों को याद करने के लिए उनको रटने की कोशिश करते हैं कि आपका गिलगित दर्रा कहाँ है, आपका पीर पंजाल दर्रा किससे किसको जोड़ता है, बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है। इसके बाद भी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको आप गलत करके आ जाते हो। आप हमने ये तो पढ़ा रहता है कि आपका जो है जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया कि जो जोजिला दर्रा है वो किस पर्वत श्रेणी में है, तो वहां पर हम कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं हमारे सामने जो है वो इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो जम्मू कश्मीर के दर्रे होंगे। हम मैप की सहायता से जम्मू कश्मीर में जो जो दर्रे हैं उनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और मैप के थ्रू आपको इजिली याद भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जोग्राफिकल जो चीजें आप पढ़ोगे वो मैप के थ्रू पढ़ोगे तो आप अच्छे से उसको याद कर पाओगे और अच्छे से उसको जो है समझ पाओगे। हम जानते हैं आपका जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज जो है वो घोषित किया गया। और साथ में लद्दाख को भी हमने केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। लद्दाख, ये वाला भाग जो है हमारा जो है ये लद्दाख वाला भाग है। ये वाला भाग लद्दाख है और ये वाला भाग जो है वो कश्मीर वाला भाग है। लद्दाख एक बहुत बड़ा या क्षेत्र की दृष्टि से हम कह सकते हैं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन गया। इसका एरिया जो है काफी बड़ा एरिया है। हालांकि अगर हम ऑफिशियली देखें तो काफी सारा हिस्सा चाइना के पास है, काफी सारा हिस्सा जो है वो पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन अगर हम मैप को देखें, जो हम इंडिया का मैप देखते हैं, तो उसमें लद्दाख जो है एक काफी बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिखकर सामने आता है। तो आज हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। उसको देखने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखो, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपरी क्षेत्र में जो है वो बाह्य हिमालयी, या जिसको हम कहते हैं बाह्य हिमालय नहीं, जिसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयी, पार हिमालयी जिसको हम कहा जाता है, ट्रांस हिमालयी या पार हिमालयी कहा जाता है। सबसे ऊपर जो है ट्रांस हिमालय का विस्तार है। उसके बाद सबसे बड़ा हिमालय जिसको बोलते हैं विरध हिमालयी या हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। उसके बाद नीचे ग्रेटर हिमालय का विस्तार है, जो कि आपका यहाँ से शुरू होकर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर आपका अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से भी मुड़कर नीचे को आता है। उसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। उसके अलावा लघु हिमालय, लघु हिमालय की भी कुछ श्रेणियां जो है वो उत्तराखंड में भी हमको देखने को मिलती है और भारत में भी जो है कश्मीर से नीचे हरियाणा हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारा कह सकते हैं हम ट्रांस हिमालय है, वहां पर हमको तीन समांतर चोटियां देखने को मिलती है। ठीक है, तीन समांतर चोटियां हैं। इन तीन समांतर चोटियों की बात करें तो इन तीन समांतर चोटियों के नाम क्या क्या है। कभी कभी इनका क्रम भी पूछता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न में से क्रम का पर्वत श्रेणियों का सही क्रम क्या है। सबसे ऊपर जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं काराकोरम। सबसे ऊपर है काराकोरम पर्वत श्रेणी। बीच की जो पर्वत श्रेणी है इसके बाद की, यह आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी। और जो सबसे नीचे वाली है इसको बोलते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में ये तीन पर्वत चोटियां ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन पर्वत चोटियां ही ट्रांस हिमालय में आती है। उसके बाद यहाँ पर एक और वृहद हिमालय में एक और चोटी है, जिस चोटी को हम कहते हैं आपका पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वो पीर पंजाल चोटी आती है। वो भी थोड़ा सा समांतर है पीर पंजाल। ये वाली जो चोटी है ये है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब हमारे पास हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके बीच में कुछ बिंदु हैं, कुछ शहर हैं, कुछ क्षेत्र हैं, उनको जानना जरूरी है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा स्थान किस स्थान को जोड़ता है। यहाँ पर एक स्थान है, इसको बोलते हैं गिलगित। यहाँ पर गिलगित है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थान है, इस स्थान को बोलते हैं लेह। आपने सुना होगा लेह लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान है, इसको बोलते हैं कारगिल। और यहाँ पर श्रीनगर है। श्रीनगर, इसके अलावा यहाँ पर जम्मू है। ठीक है, अगर हम दर्रों की बात करें तो दर्रे जो है कहाँ कहाँ पे प्रमुख दर्रे हैं। देखिए, यहाँ पर एक दर्रा है,
एक दर्रा कश्मीर का जो दर्रा है, हम कश्मीर के दर्रे की बात कर रहे हैं, एक दर्रा यहाँ पर है। उसके अलावा आपका एक दर्रा यहाँ पर है। दर्रा क्या होते हैं? जनरली दर्रे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के पतले संकरे रास्ते होते हैं। हमने उत्तराखंड में अच्छे से जाना है। दर्रे क्या होते हैं? एक पतले रास्ते होते हैं जिनका प्रयोग किसी जमाने में पैदल चलने के लिए किया जाता था। जनरली होता है क्या है कि नदियां आती है, नदियां जो है पर्वत को काट देती है, इससे पतले संकरे रास्तों का निर्माण हो जाता है। उन रास्तों को ही हम दर्रे कहते हैं। इसके अलावा एक दर्रा यहाँ पर है और एक दर्रा यहाँ पर है। ठीक है। प्रमुख तौर पर देखा जाए, कश्मीर के प्रमुख तौर पर ये 4 दर्रे हैं जिनको आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाने वाले दर्रे हैं। प्रमुख तौर पर ये 4 दर्रे हैं। इनमें से देखिए, सबसे पहले अगर हम इस दर्रे की बात करें, तो इस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। ये है बुर्जिल दर्रा। अब सीधा-सीधा क्वेश्चन आता है कि बुर्जिल दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा आपका जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये श्रीनगर वाला एरिया है और आपका ये वाला जो है वो गिलगित वाला एरिया है। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम जो करता है वो बुर्जिल दर्रा करता है। बुर्जिल दर्रा की एक और विशेषता है, ये आपका कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवशाही मैदान से भी जोड़ता है। यानी कि ये वाला जो है ये कश्मीर घाटी हो गई, इधर जो है देवशाही मैदान आते हैं लद्दाख के, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये कश्मीर घाटी को कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवशाही मैदानों से जोड़ता है। उर्जिल दर्रा यहाँ पर गिलगित है, ये वाला एरिया श्रीनगर है, तो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा जो है वो आपका बुर्जिल दर्रा है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम एक चीज जानते हैं, हमको ये चीज तो पता होगी कि आपका जो है इस तरफ को चाइना है, इस तरफ को तिब्बत है और इस तरफ को पाकिस्तान है। ठीक है। तो पहला दर्रा हमने कंप्लीट करा। हमारा पहला दर्रा जो था वो था आपका बुर्जिल दर्रा, जो कि किसको जोड़ता है? ये वाला एरिया गिलगित हो गया, जो कि पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और ये श्रीनगर हो गया। तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिल दर्रा हो गया। दूसरा दर्रा हमारे पास ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। इस दर्रे को बोलते हैं जोजिला दर्रा। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है, तो आप लिखोगे जास्कर में है, कि मैंने बताया ना आपको जास्कर पर्वत श्रेणी है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी में जो है वो जोजिला दर्रा है। जास्कर ही पर्वत श्रेणी में बुर्जिल दर्रा भी है। ठीक है। जोजिला दर्रा की क्या विशेषता है? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो देखो, ये कारगिल हो गया, यहाँ पर ये आपका लेह हो गया और ये श्रीनगर हो गया। सीधी सीधी है, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं जोजिला दर्रा श्रीनगर को श्रीनगर को लेह या कारगिल से जोड़ता है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आपका आ गया कि श्रीनगर को लेह और कारगिल से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो जोड़ता है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है। जोजिला दर्रा इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जोजिला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोजिला दर्रे से NH1 गुजरता है, भारत का नेशनल हाईवे नंबर फर्स्ट जो है, जो कि आपका कहां से कहां तक जाता है, जो आपका जाता है उरी, लेह, श्रीनगर। ठीक है। उरी उरी मूवी देखी होगी, उरी से श्रीनगर और श्रीनगर से लेह। ठीक है। NH फर्स्ट कहाँ से गुजरता है, किस दर्रे से गुजरता है? तो जोजिला दर्रे से गुजरता है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है। जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह और कारगिल से जोड़ता है, जो भारत के दृष्टि से ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दर्रा कहलाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट दर्रा यहाँ पर ये वाला दर्रा है। ये दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। ठीक है। बनिहाल दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ रहा है? तो बनिहाल दर्रा यहाँ जम्मू हो गया या श्रीनगर हो गया। सीधी सीधी बात है, बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो वो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। क्वेश्चन बन सकता है ना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बनिहाल दर्रे की अगर हम बात करें, बनिहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। श्रीनगर का प्रवेश द्वार।
एक क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीनगर का प्रवेश द्वार किस दर्रे को बोलता है, तो वो बनिहाल दर्रे को बोलता है। क्यों? क्योंकि इस दर्रे के माध्यम से ही श्रीनगर में प्रवेश करते हैं, तो श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। और इसी बनिहाल दर्रे में एक सुरंग भी है, इसको बोलते हैं जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग भी इसी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। और एक और, अगर हम बात करें NH44, आप जानते हो सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम चेंज हुए हैं। NH44 वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर हम बात करें भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH44, NH44 जो है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है। और NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44 जाता है। और वो इसी, देखो श्रीनगर यहाँ है ना, तो श्रीनगर से यहाँ से होते हुए नीचे को आता है इस तरीके से। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44 जाता है। और इसी NH44 पर एक सुरंग बनाई है, आपने पढ़ा होगा। इस सुरंग को बोलते हैं चेनानी चेनानी नौसेरी सुरंग। चेनानी नौसेरी सुरंग सबसे लंबी सुरंग है, 9.28 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। और इस सुरंग का वर्तमान में नया नाम रखा गया है, इसको बोलते हैं श्यामा सुरंग। श्यामा सुरंग इसका नाम क्यों रखा है? श्यामा सुरंग इसका नाम इसलिए रखा है, जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नाम जो है श्यामा सुरंग रखा गया है। तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहलाता है। किस श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। श्रीनगर का प्रवेश द्वार इसलिए बोलते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं जे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है। और आपका जवाहर सुरंग इसी से गुजरती है। जवाहर सुरंग, उसके अलावा NH44 इसी से होकर गुजरता है। NH44 क्या है? तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेनानी नौसेरी सुरंग है। चेनानी नौसेरी सुरंग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर नाम रखा गया है, जो कि सबसे लंबी सड़क सुरंग है। 9.28 किलोमीटर की लंबाई है। ये आपका बनिहाल दर्रे के बारे में आपकी जानकारी हुई। इसके अलावा एक और दर्रा हमारे पास यहाँ पर है। इस दर्रे का नाम है, क्योंकि ये पीर पंजाल श्रेणी में है, तो इस दर्रे का नाम ही पीर पंजाल दर्रा है। पीर पंजाल दर्रा। ठीक है। प्राचीन मुगल रोड इसी पीर पंजाल दर्रे में स्थित थी। प्राचीन जो मुगल रोड थी वो इसी पीर पंजाल दर्रे से होकर जाती है। तो ये कुछ दर्रे हैं जो आपको, जो हम कह सकते हैं कि आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा और भी दर्रे हैं, जैसे इमिसला दर्रा एक है, एक इमिसला दर्रा है। इमिसला दर्रा, मिसला दर्रा किसको जोड़ता है? तो मिसला दर्रा जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। वो हम तिब्बत लद्दाख के दर्रों में पढ़ लेंगे मिसला दर्रा। लेकिन प्रमुख तौर पर अगर हम कश्मीर के दर्रों की बात करें, तो कश्मीर में बुर्जिल दर्रा हो गया, पीर पंजाल दर्रा हो गया, उसके अलावा जोजिला दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया। ये प्रमुख दर्रे हैं और इनसे संबंधित कुछ प्रमुख चीजें आपके पास ये है। देखिए, हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं ना। ये आपका काराकोरम रेंज हो गया, ये आपका जो है लद्दाख रेंज हो गया, ये आपका हो गया जास्कर रेंज, और यहाँ पर आपका पड़ता है पीर पंजाल। ठीक है। यहाँ पर एक दर्रा है। ठीक है, यहाँ पर एक दर्रा है, इसके अलावा यहाँ पर एक दर्रा है, और यहाँ पर एक दर्रा है। ठीक है। यहाँ पर गिलगित क्षेत्र है, गिलगित है। यहाँ पर जो है वो लेह है, यहाँ पर कारगिल है, यहाँ पर जम्मू है, और यहाँ पर श्रीनगर है। ये वाला दर्रा कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा है। ये वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और जम्मू को। और ये पीर पंजाल किसको जोड़ता है? जम्मू और श्रीनगर को। यहाँ पर कौन सा दर्रा है? ये जोजिला दर्रा है। जास्कर श्रेणी में आता है, किसको जोड़ता है? लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। ये गिलगित क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा दर्रा है? यहाँ पे बुर्जिल दर्रा है। किसको जोड़ता है? ये आपका यहाँ श्रीनगर है, और यहाँ पर गिलगित है, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है। और ये दो दर्रे आपका जास्कर श्रेणी में है, और ये दो दर्रे आपका पीर पंजाल श्रेणी में है। तो इस तरीके से आप JNK के दर्रे याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम और भी राज्यों के दर्रे और भी राज्यों के दर्रों के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच।